वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस। दोस्तों आज है 4 मई 2020 और 4 मई से जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अभी एक सीरीज चल रहा है सीधी बात नो बकवास, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते कि इस वीडियो को 1000 लाइक का इस बार टारगेट रखते हैं। आप लोग पूरा करने में सहयोग करिए। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग जितने भी लोग जो वीडियो देखते हैं वो लास्ट में कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना है और क्या आपको कंटेंट सही लग रहा है या नहीं। आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें और कुछ सुधार होना चाहिए। चलिए देखते। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर, ये जो है इस बार का थीम दिया गया। 3 मई को ही इंटरनेशनल एनर्जी डे भी मनाया जाता है। 3 मई को इंटरनेशनल एनर्जी डे भी मनाया जाता है। वही बात करें अदर ऑप्शन की तो 2 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्यूमा डे। इंटरनेशनल ट्यूमा डे। ये ट्यूमा क्या है? तो ट्यूमा एक प्रकार की मछली है जिसे 2017 में यूएन के द्वारा इसे मनाया जाता है। ये ट्यूमा जो मछली है ये लगभग 96 देशों में 96 कंट्री में इसका लोग सेवन करते हैं, इसको पालते हैं। और इसकी जो प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसलिए इसको बचाने के लिए सेविंग करने के लिए यूएन ने 2017 से वर्ल्ड ट्यूमा डे के रूप में 2 मई को मनाता है। अदर ऑप्शन देखें तो 30 अप्रैल को हमने पिछले वीडियो में बताया था आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। 1 मई को क्या? तो 1 मई को तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे, फिर महाराष्ट्र दिवस, इसी दिन गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे, फिर गुजरात डे, इसी को मई डे भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो द हेग में इसे आयोजित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। किस देश ने एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है? एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए किस देश ने एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है? तो चीन ने एवरेस्ट की जो ऊंचाई है अभी लगभग 8848 है, पर लोग इसको अभी 8850 मान रहे। तो इसको मापने के लिए ये चीन ने एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है। अब आगे देखते हैं। पहल परियोजना के लिए साझेदारी के तहत कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए भारत को $3 मिलियन की मदद कौन प्रदान करेगा? पहल परियोजना माइंड में आया होगा, ये पहल परियोजना क्या है? तो पहल परियोजना क्या है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड लॉन्गेविटी, ये जो है इसके तहत अमेरिका जो है भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। किससे? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए, संक्रमण से निपटने के लिए। अभी तक कुल अमेरिका ने $5.9 मिलियन दे चुका है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं। किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ओलंपियाड कार्यक्रम शुरू किया गया? कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के ओलंपियाड कार्यक्रम के तहत तो किसने शुरू किया है? CSS कॉमन सर्विस सेंटर। इसके तहत क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी 3 क्लास से 12 क्लास तक यानी
3rd से 12th तक के जितने भी बच्चे उनको इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस की क्लास ऑनलाइन कराई जाएगी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में से किस में मनरेगा के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। ये मनरेगा के लिए 2020-21 में कितने मंजूरी मिला है, तो 33,300 करोड़ 33,300 करोड़ मनरेगा में इस बार राशि मंजूरी की गई। अब बात कर ले मनरेगा की, तो हमने कल भी बताया था मनरेगा को बारे में कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन बना था, छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा रोजगार किसने प्रदान किया मनरेगा के तहत, छत्तीसगढ़। अब बात कर ले मनरेगा की, तो मनरेगा की स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को। 2009 से पहले ये नरेगा के रूप में जाना जाता था। मनरेगा के तहत शुरू में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जबकि अब बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग हमने कल भी बताया था, कुछ जगह के कुछ चीज़ों को कल भी दिया गया था। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को इस बार जीआई टैग दिया गया था। हमने कल भी पिछले वीडियो में बताया था कि टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, तो गोरखपुर का। गोरखपुर में टेराकोटा से बनाए गए वस्तु को जीआई टैग दिया गया। कितलाई मिठाई जो था क्या था, तमिलनाडु का एक लड्डू था मूंगफली का। तमिलनाडु की एक फेमस लड्डू है कितलाई मिठाई, जिसको दिया गया था। फिर काले चावल यानी चाखाऊ हमने बताया था कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर का चाखाऊ को दिया गया है। ये एक प्रकार का चावल है जिसे मणिपुर में चाखाऊ के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते, किसने भारत में पहली बार कोयला उत्पादन शुरू किया है। कोयला उत्पादन पहली बार शुरू किया है, तो ये किसने, तो हो जाएगा ऑप्शन ए एनएलसी। ऑप्शन नंबर 1 एनएलसी ने, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको पहली बार शुरू किया गया है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है। T20 क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया जो है T20 में सबसे शीर्ष पर है। अब देख ले बाकी सारे फॉर्मेट की, तो ऑस्ट्रेलिया तो हो गया T20 में। दूसरे नंबर पे कौन है, तो यहाँ देखिए इंग्लैंड सेकंड नंबर पे, और अपना देश इंडिया 3rd नंबर पे। वैसे ही टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे, न्यूजीलैंड 2 नंबर पे और अपना इंडिया 3 नंबर पे। ओडीआई में तो इंग्लैंड 1 नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पे और न्यूजीलैंड 3rd नंबर पे। याद रखना है एक बार फिर से, T20 में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर इंडिया। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर इंडिया। वही ओडीआई में इंग्लैंड, फिर इंडिया, फिर न्यूजीलैंड। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बात अगर कर ले T20 की, तो ये जारी कौन करता है, आईसीसी। ये जारी कौन करता है, आईसीसी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर, और सीईओ कौन, तो मनु साहनी। सीईओ कौन, मनु साहनी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति के अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। ये क्या है कि कौन सा देश है जो कोरोना वायरस किस तरह से उत्पन्न हुआ, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग के, इंटरनेशनल इंक्वायरी की मांग रखी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने रखी है, ऑस्ट्रेलिया ने। और इसका सहयोग किसने किया, अमेरिका ने। अमेरिका ने भी उसके साथ आया और कहा हाँ इंटरनेशनल जांच की जानी चाहिए। तब ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और वर्तमान प्रमुख वहाँ के कौन है, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन।
अब आगे देखते हैं, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह कौन थे? डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका का ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि रंग भेद के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रंग भेद होता था, इसलिए रंग भेद के खिलाफ इन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उनके साथ रह करके मिल करके ये रंग भेद के खिलाफ काम किए थे। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया? जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अंदर लाया गया है, तो कावेरी जल प्रबंधन, कावेरी जल विवाद जो है इसको अब जल शक्ति मंत्रालय के अंदर लाया गया है। ये जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्रालय। अब बात कर ले कावेरी जल विवाद क्या है, तो ये खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की झगड़ा, जो कि पानी को लेकर के यहाँ पे झगड़ा है। अब बात करें कावेरी की, तो कावेरी नदी निकलता कहाँ से? तो ताल कावेरी से और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। अब आगे देखते हैं, अब क्या है? सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। इसमें हम लोग क्या करते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी को मंजूरी दी है? होम डिलीवरी को मंजूरी दी है, तो पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल ने क्या किया, अभी तक ऑनलाइन जो जितने भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग होता था इसको बंद किया हुआ था। अभी पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण बंद है, पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब पश्चिम बंगाल ने किया है, तो बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। फिर यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। और यहाँ के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो यहीं पे है गौरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ और सुंदरबन नेशनल पार्क। अब आगे देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? कितने बिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर की ऋण देगा। अब बात आई है ब्रिक्स की, किसका? ब्रिक्स का। हमने पहले भी कभी कितने बार बताया है ब्रिक्स की बात आई है। तो ये ब्रिक्स कब बना? पहले था ब्रिक, पहले क्या था? ब्रिक, जो बना 2006 में जो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में खास करके इम्पोर्टेंट पूछता है साउथ अफ्रीका, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया? 2010 में। 2010 में ज्वाइन करने से पहले ये सिर्फ ब्रिक था, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 2006 में। अब आगे देखते हैं, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? जो सूक्ष्म संसाधन है इसके सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार सिंह को। फिर आगे देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? गिरिधर अरमाने। हमने कल भी बताया था दो लोगों को, जो कि एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कौन थे? अजय तिर्की, और आर्थिक मामलों के मंत्रालय का नए सचिव तरुण बजाज को बनाया गया था। आप लोग पीडीएफ पाने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की है? इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक, कौन सा ई बुक? इलेक्ट्रॉनिक बुक किसने लॉन्च की है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। ये वर्तमान में क्या है? तो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय से मंत्री है, केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब ये बीबी लाल कौन थे? तो ये बीबी लाल एक पुरातत्वविद थे, भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल थे। अब आगे देखते हैं, रेड कप हार्ट अवार्ड।
फेड कप हार्ट अवार्ड, फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे नामांकित किया गया है? तो सानिया मिर्जा को। फेड कप अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया? सानिया मिर्जा को, जो एक टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस। अब आगे देखें तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। मुफ्त जीवन बीमा देगा महाराष्ट्र। अब बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और अभी हाल ही में वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं दीपंकर दत्ता को। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, फिर नए गांव नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क वहाँ का फेमस है। अब आगे देखते हैं, किसने घोषणा की है कि लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। 10 लाख करोड़ या 7,000 प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। तो क्रिसिल के अनुसार, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान CEO आशु सोयस। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्या है? आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया था, मध्य प्रदेश। अब आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करते, जितने भी लोग जो वीडियो को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या कमी है। आप लोग जितना से ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम इसको और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे और कंटेंट को तैयार करेंगे, इससे हमको हेल्प होगा। आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।